स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। एग्ज़िट पोल की बात लगातार कहते हुए नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा कोई एग्ज़िट पोल नहीं हो सकता है जिसके ऊपर एग्जैक्ट जो है तो कोई जीत और हार तय की जा सके। लेकिन दोस्तों, जिस तरह के जो सोशल मीडिया, गोदी मीडिया और तमाम तरह की मीडिया चला रहा है, वो एग्ज़िट पोल कल के दिन सुबह से लेकर तो तकरीबन 1 से डेढ़ बजे तक का पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके पाले में है और कौन कौन से साइड पे है। तो फिर भी हमने देखा, कोशिश किया कि कहाँ पर एमआईएम जीत रही है, उसको लेकर आने की कोशिश की है। जिस तरह से हम इसमें बात करेंगे कोचा दामन के बारे में, तो कोचा दामन के अंदर सरवर आलम साहब चुनावी मैदान में हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पक्ष से है और जीत उनकी भी यकीनी बताई जा रही है, क्योंकि उनको इस इलाके के ऊपर जनता ने काफ़ी अच्छा जो तो सराहा है। और यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अपनी जो है तो पकड़ बनाते हुए नज़र आ रही है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो इस इलाके के ऊपर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में वो काफ़ी बड़ी तादाद में जुड़ा है। और इसी के चलते अगर बात की जाए तो यहाँ पर यानी कि इस इलाके के अंदर जो है तो काफ़ी मजबूत पकड़ जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। बरारी विधानसभा क्षेत्र आता है इसके अंदर। मतीउर रहमान साहब शेरशाहबादी चुनावी मैदान में है और काफ़ी अच्छी पकड़ इनकी भी बताई जा रही है, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत यहाँ पर भी हमें करनी ज़रूरी है। अररिया के अंदर अगर बात करेंगे तो मोहम्मद मंजूर खान आलम जो तो मंजूर आलम जो तो चुनावी मैदान में है। थोड़ा नाम के मसाइल होते हैं तो उसका ध्यान रख लीजिएगा। तो अररिया के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ काफ़ी अच्छी है और मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कस्बा विधानसभा क्षेत्र ऐसे में आती है और कस्बा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि इस पर भी एमआईएम की पकड़ काफ़ी मजबूत है। और यहाँ पर कस्बा के अंदर अगर एमआईएम जिस तरह से दिखाई दे रही है उसी तरह से अगर काम कर जाती है तो काफ़ी बड़ी बात जो तो हो सकती है। गौराबौरम विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अख्तर शाह चुनावी मैदान में है और उनको भी जनता ने काफ़ी अच्छा समर्थन यहाँ पर दिया है, लेकिन सीधा मुकाबला जो है तो यहाँ पर कांटे का है। और सही तौर पर अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर भी जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी पकड़ जिसको हम कह सकते हैं वो बनाने की कोशिश की है, लेकिन जो है तो यूँ भी हम कह सकते हैं कि वो बनाने में कासिर रही है। तो यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ये भी बात कही जा सकती है कि इस बार जो तो बड़े बदलाव हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि नवादा की, तो नसीमा खातून चुनावी मैदान में रही हैं और यहाँ पर जो तो ये भी हम कह सकते हैं कि इस इलाके के अंदर जो तो बड़ी पकड़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बनी है। ऐसे में एक विधानसभा क्षेत्र ज़्यादा जो है तो ज़ोर शोर से जिसको हम कह सकते हैं चल रही हैं, उसमें जिसको हम कह सकते हैं आमोर बैसा। तो आमोर बैसा के अंदर अगर बात की जाए तो आमोर बैसा के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ जो तो मजबूत है। किशनगंज की अगर बात करें तो यहाँ पर एडवोकेट शम्स आगा चुनावी मैदान में है और इनकी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मजबूत पकड़ बताई जा रही है। किशनगंज के बाद दरभंगा आता है ग्रामीण। यहाँ पर जो तो एमआईएम ने क्यों टिकट दिया ये सोच रही थी जनता, लेकिन जनता ने फिर भी एमआईएम को यहाँ पर अच्छा खासा वोट दिया है। जनता के बीच में थोड़ा सा रहने में कमज़ोर दिखाई दी, लेकिन मजबूती यहाँ पर वोटों के साथ बढ़ गई। बलरामपुर में आदिल हसन साहब थे, इनकी जो है तो काफ़ी चर्चा हो रही है। और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर सीधी तौर पर अगर हम बात करते हैं तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की बड़ी अच्छी तादाद इनके साथ जुड़ते हुए नजर आई, बड़ी तादाद इनके साथ जुड़ी है। इसी तरह से एक विधानसभा क्षेत्र आती है मधुबनी विधानसभा में राशिद खलील अंसारी चुनावी मैदान में रहे, उनके साथ भी जनता ने काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया उनको जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर चुनकर आने के लिए। मुंगेर आता है एक विधानसभा क्षेत्र, मुंगेर के ऊपर भी जीत पक्की या यकीनी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है। सिकंदरा के अंदर मनोज कुमार दास चुनावी मैदान में थे, जनता ने उनको भी यहाँ पर जो तो काफ़ी अच्छा सराहा, लेकिन उस तरह से बात नहीं रही जिस तरह से होना चाहिए था। जाले के अंदर अगर बात करें तो फैसल रहमान चुनावी मैदान में रहे और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी अच्छी पकड़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रही है, लेकिन थोड़ी मेहनत और बड़ी कर लेते तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती। केवटी के अंदर भी कुछ इसी तरह के हालात है। अंसार शेख रहमान जो है तो यहाँ पर रहे
तो चुनावी मैदान उनके हाथ रहा, लेकिन जो तो बहुत सारी जगहों पर कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड और इनके भी जो है तो चौवा ना चला। सीवान के अंदर मोहम्मद कैफ ने जो है तो काफ़ी अच्छा जो तो मुकाबला किया, लेकिन जो है तो यहाँ पर भी अच्छी पकड़ और मजबूत इरादा बाकी है। नाथनगर की अगर बात करें तो मोहम्मद इस्माइल साहब जो है तो यहाँ पर जो तो एक बड़ी पकड़ इनकी रही, लेकिन जिस तरह से जो है तो यहाँ पर की जनता की अगर बात करें तो जनता ने इनको सर आंखों के ऊपर तो बिठाया, लेकिन पिछड़ा आश्रित समाज के नाथनगर के अंदर थोड़ी सी रह गई है। शेरघाटी की अगर बात करें तो शेरघाटी के अंदर भी जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पकड़ रही है शेरघाटी के अंदर वो मजबूत रही है। बाईसी के अंदर गुलाम सरवर की बात करें तो गुलाम सरवर भी काफ़ी अच्छा इन्होंने टक्कर दिया है, और ये टक्कर जो है तो इनकी काफ़ी अच्छी खासी रही है। तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तो जनता ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काफ़ी कुछ अच्छा सराहा है, और इसी के चलते जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ मजबूत बनी है। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह के हालात रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें रही हैं वो काफ़ी जो है तो मजबूत तरीके से हम जिसको कह सकते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक मजबूत जामे अमल बनकर उभरते हुए नज़र आई है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी ज़रूर हैं जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ी दिक्कतों का सामना भी रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ के साथ साथ ढीला रवैया जो है तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इलाके के वाइज अगर बात की जाए तो ले डुबा है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो विधानसभा के अंदर जो तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन जो तो काफ़ी कुछ चीज़ें भी रही। 22वीं विधानसभा के अंदर गुलाम सरवर साहब रहे। ठाकुरगंज की अगर बात की जाए जहाँ पर ठाकुरगंज, बहादुरगंज, जोकीहाट, गोपालगंज, किशनगंज, ये जो इलाके रहे ये इलाके के ऊपर जो है तो बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती है, जिसमें से ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के ऊपर गुलाम हुसैन साहब जो है तो काफ़ी हद तक के इनकी जो है तो यहाँ पर पकड़ रही, किस तरह से रही इसकी एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, आप उसको देख सकते हैं। बहादुरगंज के अंदर तौसीफ आलम साहब रहे, उन्होंने भी जो है तो जनता के बीच में जाकर बहुत अच्छा काम किया, पिछड़ा दलित आरक्षित समाज को साथ में लेकर चलने का उनके साथ भी जनता ने अच्छा काफ़ी रवैया उनका रहा। बहादुरगंज की अगर बात करें तो जीत यहाँ पर भी यकीनी मानी जा सकती है। जोकीहाट के अंदर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ कि जिस तरह से जो टिकट बंटवारे को लेकर और वो आखिर तक का चला, आखिर वक्त तक वोटिंग लिस्ट तक का जो तो ये चला। गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज के अंदर भी कुछ हालात ऐसे रहे कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत तरीके से फाइट देने में कामयाब रही, और नरकटिया के अंदर जो तो शमीमुल हक ने और गोपालगंज और नरकटिया की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर थी। अगर यहाँ पर और थोड़ी सी अच्छी मेहनत हो जाती तो इस इलाके के ऊपर जो तो बड़ा बदलाव और बड़े जो है तो चीज़ें देखने को मिल सकती थी। लेकिन जो है तो ये भी हम समझ सकते हैं कि पिछड़ा है, दलित है, आरक्षित है और मुस्लिम समाज है, इन तमाम तरह की तबकात की अगर बात की जाए तो कई चीज़ें जो तो निकल कर सामने आती हैं, और यहाँ पर जो तो उसको एक मजबूत स्थिति जो तो वो पैदा ज़रूर होती है। तो यहाँ पर जिस तरह से हम बात करेंगे कि इस इलाके के ऊपर जो तो मजबूत पकड़ रही है तो वो काफ़ी हम कह सकते हैं। ढाका है, बलरामपुर है, दरभंगा है, इस इलाके के अंदर समवाट जिसको हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा मुकाबला दिया राणा रंजीत सिंह ने। ढाका के अंदर, नरकटिया के अंदर शमीउल हक ने, बलरामपुर बारसोई के अंदर जीत यकीनी है। तो यहाँ पर अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो आमोर की विधानसभा है, किशनगंज की एक विधानसभा है, और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं बलरामपुर की एक विधानसभा है, बारसोई की, ढाका की है। कुल मिलाकर अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करें तो 7 सीटें इस बार जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ के साथ मजबूत नज़र आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात को जाहिर करता है कि इस बार विधानसभा के अंदर जो हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज के बीच के अंदर जो है तो एक बड़ी जिसको हम ये कह सकते हैं कि देख रेख रही है, और इसका भी असर जो है तो जनता के बीच में पड़ा है। तो पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या फिर हमारे किसी भी तबकात के भाई हों, उन्होंने भी जो है तो पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर एमआईएम को कामयाब करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर रही है जिसको लेकर जो है तो असमंजस क्रिएट हुआ है,
और असमंजस जो है तो आगे चलकर जो है तो एमआईएम के लिए जो है तो ये बहुत बड़ा सिरदर्द जिसको हम कह सकते हैं, टेम्परामेंट जिसको हम कह सकते हैं, वो क्रिएट कर गया। तो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जो तो काफ़ी कुछ मुश्किलें भी ज़रूर हुई है, लेकिन 7 सीट जिसको हम कह सकते हैं वो एमआईएम की पक्की होती हुई इस इलाके के अंदर दिखाई दे रही हैं। और इसी तरह के हालात रहते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर में बहुत सारी चीज़ें जाते हुए नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।